आज की कहानी एक ऐसे जिद्दी और कमीने स्टूडेंट की है जिसे अपनी ही क्लास की खूबसूरत टीचर से पहली ही नजर में बेपनाह मोहब्बत हो जाती है। शुरुआत में तो टीचर उसे सिर्फ एक नासमझ बच्चा समझकर नजरअंदाज करती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है हालात कुछ ऐसे मोड़ लेते हैं कि वो टीचर भी उस स्टूडेंट के प्यार में इस कदर पागल हो जाती है कि उसे सही और गलत का होश नहीं रहता। इसके बाद इन दोनों के बीच जो कुछ भी होता है वो समाज और कानून की नजर में एक बहुत बड़ा गुनाह था। आखिर इस खतरनाक और छुपे हुए रिश्ते का अंजाम क्या हुआ? क्या जेसन को अपना प्यार मिला या फिर उसे हमेशा के लिए सलाखों के पीछे जाना पड़ा? चलिए जानते हैं आज की इस धमाकेदार और इमोशनल कहानी में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्सप्लेन एग पर। कहानी की शुरुआत होती है लैला नाम की एक बेहद ही सुंदर और जवान महिला से। लैला दिखने में जितनी शांत थी उसका मन उतना ही परेशान था। दरअसल कुछ ही महीने पहले उसका अपने पति से तलाक हुआ था, जिससे वो मानसिक रूप से काफी अकेली और उदास रहने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी अब ठहर गई है। इसी अकेलेपन और अपनी पुरानी यादों के जख्मों को भरने के लिए वो अपना पुराना शहर छोड़ने का फैसला करती है और एक बिल्कुल नए शहर में आ जाती है। यहाँ उसे एक बड़े स्कूल में इंग्लिश टीचर के तौर पर नौकरी मिल जाती है। जब वो पहले दिन स्कूल पहुंचती है तो स्कूल की प्रिंसिपल उसकी मुलाकात शैनन नाम की एक दूसरी टीचर से करवाती है। शैनन उम्र में लैला से थोड़ी बड़ी है और उसे स्कूल के कड़े नियमों और वहां के माहौल के बारे में जानकारी देती है। लैला को लगता है कि शायद यहाँ उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आएगी। दूसरी तरफ हमारी मुलाकात होती है जेसन नाम के एक लड़के से। जेसन दिखने में तो बहुत शांत और गंभीर लगता है, लेकिन उसकी जिंदगी की हकीकत बहुत ही डार्क और डरावनी थी। जेसन के घर के हालात बहुत खराब थे। उसका बड़ा भाई माइकल, जो कभी इसी स्कूल में पढ़ता था, ड्रग्स बेचने के आरोप में पिछले कई सालों से जेल में 20 साल की लंबी सजा काट रहा था। इस वजह से पूरे शहर में जेसन के परिवार की बदनामी हो चुकी थी। जेसन खुद भी अपनी छोटी बहन की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए और घर चलाने के लिए चोरी छिपे गलत रास्तों पर चल रहा था। वो अक्सर रात के अंधेरे में ड्रग्स डीलर्स के लिए छोटे मोटे काम करता था ताकि कुछ पैसे कमा सके। जेसन के माता पिता बहुत डरे हुए थे कि कहीं उनका दूसरा बेटा भी माइकल की तरह बर्बाद न हो जाए, इसलिए उन्होंने उसका पुराना स्कूल बदलवाकर इस नए स्कूल में उसका एडमिशन करवाया था। स्कूल के पहले ही दिन जब लैला क्लास में एंट्री करती है तो पूरी क्लास उसे बड़े चाव से देखती है। हर कोई नई टीचर की खूबसूरती की चर्चा कर रहा था, लेकिन जेसन इन सब बातों से दूर क्लास में सबसे आखिर में एंट्री करता है। लैला की नजर उस पर पड़ती है। उसे जेसन की आंखों में एक अजीब सा खालीपन नजर आता है, पर वो पहली बार में उस पर ज्यादा गौर नहीं करती और अपनी क्लास शुरू कर देती है। जल्द ही स्कूल का एक और टीचर, जिसका नाम एंड्रू है, लैला की खूबसूरती को देखकर उसका दीवाना हो जाता है। एंड्रू एक रईस और घमंडी किस्म का इंसान था, जो लैला से नजदीकियां बढ़ाने के बहाने ढूंढने लगता है। वो अक्सर लैला के पास जाकर उससे फालतू की बातें करता, लेकिन लैला उसे सिर्फ एक सहकर्मी की तरह ही ट्रीट करती थी। इसी बीच जेसन के मन में लैला के लिए एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। एक दिन वो हिम्मत जुटाकर लैला के पास तब आता है जब वो ऑफिस में अकेली बैठी थी। जेसन कहता है, मैडम, मुझे एक पर्सनल एसे लिखने में आपकी मदद चाहिए। लैला मुस्कुराकर पूछती है, जरूर जेसन, बताओ तुम्हारा टॉपिक क्या है। जेसन बहुत झिझकते हुए और नजरें झुकाकर कहता है कि वो अभी टॉपिक नहीं बता सकता क्योंकि यह उसकी लाइफ से जुड़ा बहुत ही निजी मामला है। लैला एक अच्छी टीचर की तरह उसका हाथ पकड़कर उसे भरोसा दिलाती है कि वो अपनी हर बात उससे शेयर कर सकता है और वो एक टीचर होने के नाते इसे किसी को नहीं बताएगी। जेसन को लैला की बातों में एक अपनापन महसूस होता है। अगले दिन क्लास में लैला एक एक्टिविटी रखती है जहां वो सभी स्टूडेंट्स को अपनी लिखी हुई पोएट्री सुनाने को कहती है। एक एक करके सब सुनाते हैं, लेकिन जब जेसन की बारी आती है तो वो बहुत ही गंभीर होकर खड़ा होता है। वो अपनी पोएट्री पढ़ना शुरू करता है और जैसे जैसे वो शब्द बोलता है पूरी क्लास में सन्नाटा पसर जाता है। जेसन की कविता में जिंदगी का वो कड़वा सच, गहरा दर्द और तन्हाई थी जिसे सुनकर लैला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जेसन ने लिखा था कि कैसे दुनिया एक गिरे हुए इंसान को और जोर से लात मारती है और कैसे एक मासूम बच्चा हालात की चक्की में पिसकर पत्थर बन जाता है। लैला को एहसास होता है कि जेसन के अंदर एक बहुत बड़ा कलाकार और एक बहुत दुखी इंसान छुपा है। क्लास खत्म होने के बाद लैला जेसन को अकेले में बुलाती है और उसकी कविता की बहुत तारीफ करती है। वो उसे समझाती है कि जज्बातों को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें बाहर निकालना चाहिए। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब एंड्रू लैला को एक पब में पार्टी के लिए बुलाता है। लैला पहले तो मना करती है, लेकिन शैनन के कहने पर वो चली जाती है। वहां जब एंड्रू और लैला डांस फ्लोर पर होते हैं तो जेसन भी चोरी छिपे वहां पहुंच जाता है। वो लैला को पहली बार इतनी खुश, आजाद और खुलकर हंसते हुए देखता है। उसे लगता है कि लैला जैसी सुंदर और कोमल महिला को तो हमेशा ऐसे ही खुश रहना चाहिए। यहीं से उसके दिल में लैला के लिए प्यार की चिंगारी एक ज्वालामुखी का रूप लेने लगती है। लेकिन उसी पब में जब एंड्रू नशे की हालत में लैला के ज्यादा करीब आने की कोशिश करता है और उसके कमर पर हाथ रखता है तो लैला को बहुत बुरा लगता है। वो एंड्रू को झटक देती है और वहां से तुरंत निकल जाती है। जेसन ये सब देख रहा होता है और उसे एंड्रू पर बहुत गुस्सा आता है। इसके कुछ दिनों बाद एक रात जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, जेसन बहुत ही बुरी हालत में लैला के घर का दरवाजा खटखटाता है। लैला जैसे ही दरवाजा खोलती है वो चीख पड़ती है। जेसन का चेहरा सूजा हुआ था और उसकी नाक से खून बह रहा था।
दरअसल उसके पुराने गैंग के लड़कों ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा था क्योंकि उसने उनका काम करने से मना कर दिया था। लैला उसे तुरंत अंदर बुलाती है और उसे सोफे पर बैठाती है। वो गर्म पानी लाती है और बड़े ही प्यार और कोमलता से उसके जख्म साफ करती है। जेसन एकटक लैला को देख रहा था। उसे लैला की आंखों में अपने लिए फिक्र नजर आती है। उसे महसूस होता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक इंसान है जो उसे सच में समझता है। लैला उसे इस हाल में अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो उसे अपनी कार से घर छोड़ने के लिए निकलती है। रास्ते में बारिश और तेज हो जाती है। जेसन अचानक कहता है, मैडम कार रोकिए, मुझे इस बारिश को महसूस करना है। लैला पहले तो मना करती है, लेकिन जेसन की मासूमियत देखकर वो कार रोक देती है। दोनों कार से उतरते हैं और भीगने लगते हैं। इसी बीच जेसन लैला के बेहद करीब आ जाता है। वो लैला का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। लैला की धड़कनें तेज हो जाती है। जेसन उसे चूमने की कोशिश करता है, पर लैला को अचानक अपनी मर्यादा और नौकरी का ख्याल आता है। वो जोर से जेसन को पीछे धकेल देती है और गुस्से में कहती है, जेसन, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी टीचर हूँ। वो उसे घर छोड़कर वापस आ जाती है, लेकिन पूरी रात लैला सो नहीं पाती। उसे एहसास होता है कि वो भी जेसन की तरफ आकर्षित हो रही है। लेकिन जेसन का जुनून अब 7वें आसमान पर था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया क्या कहेगी। एक दिन स्कूल के बाद जब सब चले जाते हैं, जेसन लैला को लाइब्रेरी में अकेला पाकर फिर से अपनी भावनाओं का इजहार करता है। वो कहता है, मैडम, मैं जानता हूं कि आपके दिल में भी मेरे लिए वही फीलिंग्स हैं जो मेरे दिल में आपके लिए है। लैला उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन उसे दीवार से सटाकर चूमने लगता है। लैला पहले तो विरोध करती है, लेकिन फिर अपने अकेलेपन और जेसन के सच्चे प्यार के आगे वह हार जाती है। उस रात समाज के सारे नियम और मर्यादाएं तार तार हो जाती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। इसके बाद उनका ये गुप्त रिश्ता शुरू हो जाता है। जेसन अब पूरी तरह बदल गया था। वो लैला को खुश रखने के लिए अपनी मेहनत की कमाई से एक महंगी सोने की चेन गिफ्ट करता है। अब वे अक्सर स्कूल के बाद शहर के बाहर एक सुनसान झील के किनारे मिलने जाते थे। वहां वे घंटों बातें करते और रोमांटिक पल बिताते। जेसन वहां अपनी यादों के लिए अपने फोन में लैला के साथ कुछ बहुत ही निजी तस्वीरें और वीडियो बना लेता है। उसे नहीं पता था कि उसकी यही एक नादानी उनकी जिंदगी तबाह कर देगी। एक दिन जब जेसन सो रहा था, उसकी माँ उसका फोन चेक करती है। जैसे ही वो गैलरी खोलती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने बेटे को उसकी अपनी ही टीचर के साथ आपत्तिजनक हालत में देखती है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अगले ही दिन पेरेंट्स मीटिंग थी। जेसन की मां स्कूल पहुंचती है और लैला को एक खाली क्लासरूम में बुलाती है। वो लैला पर बुरी तरह चिल्लाती है और उसे जलील करती है। वो कहती है, तुम एक टीचर नहीं बल्कि एक अपराधी हो। तुमने मेरे मासूम बच्चे को बहकाया है और उसका भविष्य खराब किया है। वो लैला को जेल भिजवाने की धमकी देती है और कहती है कि अगर उसने जेसन का पीछा नहीं छोड़ा तो वो प्रिंसिपल को सब बता देंगी। लैला बुरी तरह टूट जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो डर के मारे जेसन से दूरी बना लेती है। इसी बीच वो कमीना एंड्रू, जिसे पहले से शक था, उसे उनकी हकीकत पता चल जाती है। उसे बहुत जलन होती है कि जो लैला उसे घास नहीं डाल रही थी, वो एक स्टूडेंट के साथ सो रही है। एक रात जब लैला स्कूल के ऑफिस में देर रात तक अकेली काम कर रही थी, एंड्रू वहां शराब के नशे में पहुंच जाता है। वो लैला को ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है, लैला, मुझे सब पता है। या तो तुम आज की रात मेरे साथ बिताओ, वरना मैं तुम्हारी वो तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखा दूंगा और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। लैला हाथ जोड़कर उससे विनती करती है, लेकिन एंड्रू पर शैतान सवार था। वो जबरदस्ती करता है और लैला का रेप कर देता है। अगले दिन जब जेसन को लैला की हालत और एंड्रू की इस घिनौनी करतूत का पता चलता है, तो वो अपना आपा खो देता है। उसका खून खौल उठता है। वो सीधा स्कूल पहुंचता है और सबके सामने एंड्रू के केबिन में घुसकर उस पर जानलेवा हमला कर देता है। वो एंड्रू को इतना मारता है कि एंड्रू की हालत नाजुक हो जाती है और पूरा केबिन खून से भर जाता है। चीख पुकार सुनकर स्कूल का स्टाफ और पुलिस मौके पर पहुंचती है और जेसन को रंगे हाथों गिरफ्तार करके ले जाती है। लैला अब पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसे एहसास होता है कि जेसन ने जो कुछ भी किया वो उसके प्यार और इज्जत के लिए किया। वो अपनी हिम्मत जुटाती है और एंड्रू के पास अस्पताल पहुंचती है। एंड्रू होश में था। लैला उसे बहुत ठंडे लहजे में धमकाती है कि उसके पास उस रात की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है जिसमें एंड्रू की घिनौनी करतूत कैद है। वो उसे मजबूर करती है कि वो जेसन के खिलाफ अपना बयान वापस ले ले और कहे कि यह सिर्फ एक आपसी झगड़ा था, वरना वो एंड्रू को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर देगी और उसे जेल भिजवाएगी। एंड्रू अपनी बदनामी के डर से घबरा जाता है और पुलिस को अपना बयान बदल कर दे देता है। जेसन को रिहाई मिल जाती है। जेल से बाहर आने के बाद जेसन सीधा लैला के पास भागकर आता है। वो बहुत खुश था। वो कहता है, चलो लैला, हम ये शहर छोड़कर कहीं बहुत दूर चलते हैं जहां हमें कोई न जानता हो और हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन लैला अब एक बहुत ही समझदार और भारी फैसला लेती है। वो रोते हुए जेसन को अपने सीने से लगाती है और कहती है, जेसन, तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है। तुम्हारे सामने पूरा करियर पड़ा है। अगर तुम मेरे साथ रहे तो दुनिया तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी। तुम्हारी छोटी बहन और तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी जरूरत है। वो उसे समझाती है कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि कभी कभी अपनों की खुशी के लिए अलग होना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। लैला उसे आखिरी बार चूमती है और उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है।
फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि लैला ट्रेन में बैठी खिड़की से बाहर देख रही है। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके हाथ में जेसन की वही पुरानी पोएट्री है जिसे पढ़कर वो उसे याद करती है। दूसरी तरफ जेसन अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। उनकी कहानी अधूरी रह गई, लेकिन वो प्यार हमेशा उनके दिलों में एक मीठे दर्द की तरह जिंदा रहा। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की पूरी और दर्द भरी कहानी। क्या आपको लगता है कि लैला का जेसन को छोड़ना सही फैसला था, या उन्हें साथ रहना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो और हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल एक्सप्लेन एक्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।